बहुत बहुत प्रणाम। वेलकम है आज के इस सेशन में। तो कल हमारा सेशन प्राची ने लिया। बहुत वो अपने भाव को बहुत अच्छे से प्रकट की। वो जो भी उसके अंदर जितना नॉलेज था उसी चीज को वो सामने उजागर की। भले ही वो पूरा क्लैरिटी और जचा करके जैसे बोलना चाहिए किस आवाज से, वर्ड्स से ज्यादा भाव से सुनते हैं। सामने वाले का भाव और सुनने वाले का, बोलने वाले का भाव और सुनने वाले का जो भाव एक होता है, तब बातें बहुत अच्छे से समझ में आती है। तुरंत समझ में आ जाती है क्या बोल रहा है, भले ही शब्द हो या ना हो, लेकिन आंखें भी बहुत कुछ बोल जाती है। मुंह, अपना हमारा होठ, हमारी स्माइल, हमारे सारे ढंग, ये सब कुछ बहुत बहुत कुछ बोल जाते हैं। तो कल प्राची ने बहुत अच्छा कोशिश किया था। आज हमारे बीच और एक बच्ची है, बहुत साफ दिल की, प्योर सोल है। आज वो अपनी भाव को प्रकट करने की कोशिश करेगी। तो हम आज उसे बहुत तहे दिल से, बहुत प्यार से उसको इनवाइट कर रहे हैं और उसका नाम है प्रथा तमंग। तो अभी मैं प्रथा जी को बोलूंगी कि वो बोले कुछ भी। वेलकम प्रथा। सभी को मेरा नमस्ते। नमस्ते। मेरा नमस्ते। और अभी मैं आप सबको एक मोटिवेशनल कुछ सुनाना चाहूँगी सबसे पहले, फिर उसका मैं मीनिंग बताऊंगी। अगर बीच में किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप पूछ लीजिएगा मुझे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता देती हूँ, अगर खुद को जान लोगे तो सबको जान लोगे। सबसे पहले बता देती हूँ आपको, इसका मीनिंग है कि कई बार ना कोई बोलता है कि मैं बार बार कोशिश कर रहा था, पर मैं सक्सेस ही नहीं हो पाया, और वो दुखी हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, वो दुखी होने के बाद क्या होता है ना कि वो खुद को कम समझने लग जाता है। तो जो बार बार सक्सेस नहीं होता और कोशिश करते जाता है ना, वो रियल वॉरियर उसे बोल सकते हैं, रियल योद्धा। क्योंकि कम से कम वो कोशिश तो कर रहा है, वो पता चल रहा है। अगर कोई बच्चा छोटे से बच्चे को बच्चा ना कितने सारे कंपटीशन में जाता है, बार बार हारते जाता है बेचारा। उसके बाद फिर भी उसके मम्मी पापा कम से कम उसे नकली वाला कुछ प्लास्टिक का प्राइज दे देते, फिर वो खुश हो जाता है। लेकिन वो जानता नहीं है कि मैं हारा, पर वो ये जाना कि मैं जीता। तो ना हम कई बार हमें कोई बोलते हैं ना कि तूने भगवान को देखा है, तूने कभी भगवान को देखा है, तूने कभी उसको देखा है, इसको देखा है। अगर ना हम आंख बंद कर ले तो क्या हम लाइट को देख सकते हैं? अगर हम आंख बंद करेंगे ना तो लाइट को नहीं देख पाएंगे। नाक बंद कर देंगे ना तो हम अच्छे स्मेल को नहीं ले पाएंगे। तो वैसे ही एक बार अपने बॉडी को अलग कर दो खुद से, एक बार बॉडी को अलग कर दो, और जो अंदर जो प्योर है उस प्योर को ना एक बार महसूस कर लो। तो फर्स्ट मैंने क्या बोला था, खुद को जान लोगे तो सबको जान लोगे। इसका मतलब ये है ना कि अगर हमें कोई सागर है, सागर का अगर एक बूंद को जानेंगे तो पूरे सागर को हम जान जाते हैं। भात बन रहा है, उनमें से सारे भातों को हम थोड़ी ना टेस्ट करते हैं, एक एक सबसे पहले हम एक एक को टेस्ट करते हैं ना। तो अगर
हम खुद को टेस्ट कर लेंगे कि मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, ये सब क्या लगता है मेरे। अगर एक बार मैं खुद से क्वेश्चन कर लूँ तो शायद मैं जान जाऊँ कि ये कौन है मेरे, वो कौन है मेरे, मैं क्यों आई हूँ, मैं हूँ कौन। पहले सभी का ना सबसे कई बार क्वेश्चन होता है कि मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ, क्यों आई हूँ। तो उसका आंसर भी हम सभी को पता होगा, लेकिन कोई कोई होता है ना उस चीज पर नोटिस नहीं करते कि मैं कौन हूँ। लेकिन ये बहुत बड़ी क्वेश्चन है कि मैं कौन हूँ, क्यों आई हूँ। वो सब भी काफी हाई लेवल है, तो मैं जो भी बोल रही हूँ ना वो सब हाई हाई में चला जा रहा है। तो जिसको समझ में नहीं आ रहा वो क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। और अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं बोल रही थी कि अपने बॉडी को अलग कर देते, एक बार शून्य में पूरा चले जाते हैं, जीरो में। तो हम जब जीरो में जाएंगे ना तो क्या होगा कि अंदर की प्योरिटी, अंदर का जो रियल सोल है, जिसे हम रियल सोल बोलते हैं ना, वो अगर हम पहचान लेंगे, एक को पहचान लिए ना तो सब सेम ही है। अभी अगर मैं खुद को बोलूंगी कि मैं हूं ना, तो आप सब समझ लेना कि आप ही वो सब। मतलब अभी मैं बोल रही हूँ, एग्जाम्पल जस्ट दूंगी ना कि मैंने वो किया, इसका मतलब आप समझना आपने भी वो किया। क्योंकि मैं अभी खुद को जान ली हूँ तो मैं आप सबको भी जानती हूँ, ठीक है। अभी मैं एग्जाम्पल दूंगी कुछ भी कि मैंने वो किया, तो आप सब समझ लेना कि आपने भी वो किया। तो अब मैंने ना कई सारे कंपटीशन में जाती थी, मैं हार जाती थी, उसके बाद फिर भी मैं नहीं रोती थी। पर मैं खुश इस चीज की थी ना कि मैं कम से कम ट्राई तो की, उस चीज को मैंने समझने की कोशिश की है। तो कई बार अभी हम लोग चिंतामणि हो गए हैं। चिंतामणि मतलब ना एक पत्थर रहता है, उसे पकड़ते हैं और विश मांगते हैं और वो पूरा हो जाता है। तब हम लोग वही हो गए हैं, हमें सब विश मांगते जा रहे हैं हमें अभी अलग स्टेज में दिखाया जा रहा है, क्योंकि हमने खुद को समझ लिया। और मैंने खुद को समझ लिया, इसका मतलब मैंने आप सबको भी समझ लिया। तो ऐसे ही होता है। हम कई बार ना क्या होता है कि एक लाइफ साइकिल होता है, लाइफ साइकिल होता है, तो चलते जाता है चलते जाता है। कई बार एक बच्चे भी होते हैं ना, सीखते हैं बहुत, गिरते भी बहुत है, फिर जाके वो कुछ अच्छे स्टेज में जाते हैं। वैसे ही हम लोग सब इधर इसीलिए आए हैं ना कि हम अपने कर्म को जान पाए, धर्म को जान पाए, और हम किस लिए आए हैं उसको जान पाए। उन सारी चीजों को हम जानने के बाद, वो सब पूरा होने के बाद जाके, वो सब पूरा होने के बाद जाके हम एक प्योर बन जाते हैं। ये सब और थोड़ा हाई हाई चला जा रहा है क्योंकि मैं उसे निकलते ही जा रहा है वो सब चीजें। तो और एक चीज है ना कि अभी हम एक चीज खा रहे हैं, मीठा चीज में अगर नमकीन हो अच्छा नहीं लगता ना, तो वैसे ही अगर जिंदगी में दुख ना हो ना, तो दुख के बिना सब कुछ अधूरा अधूरा लगेगा ही। क्योंकि पूरा अगर फैमिली और उसमें आप जिसको सबसे ज्यादा पसंद करते हो वो ही ना हो तो कैसा लगता है। वैसा ही अगर आपकी छोटे से लाइफ में ना छोटी छोटी दुखी नहीं होगी ना, तो वैसे आपका लाइफ भी अधूरा अधूरा लगेगा। बोलते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और ऐसे ही कई सारे बॉलीवुड में डायलॉग्स भी हैं। आप अगर इन सारी चीजों को लेंगे, इन सारी चीजों को, नॉलेज होता है ना, नॉलेज कभी खत्म नहीं होता, नॉलेज कभी खत्म नहीं होता। क्योंकि आप मरने के बाद भी काफी चीजें लेते हो, काफी चीजें लेते हैं हम अपने साथ लेते हैं। क्योंकि हम जितना हम लोग का एक बच्चे से लेकर बूढ़े तक ना, जितना हम लोग सीखे ना, हम मरने के बाद उन सारी चीजों को लेके जाते हैं अपने साथ। और फिर उन्हीं चीजों को, और अगर वो अधूरा हो जाता है ना, तो फिर से हम इस दुनिया में आते हैं और फिर उन सबको पूरा करते हैं। तो इतना जाना आना किसी को पसंद नहीं होगा ना, किसी को भी पसंद नहीं होगा इतना जाना आना। तो क्यों ना अभी जो टाइम है ना, पूरा गोल्डन टाइम है। इस टाइम में सब समझ जाएंगे कि मैं कौन हूँ, आप कौन हो, क्यों हो, उन सबको हम समझ जाएंगे। तो अभी अगर हम काफी सारे क्वेश्चंस खुद से करेंगे कि मैं कौन हूँ, क्यों आए हूँ इधर, मेरा वर्ल्ड 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 भी हमारे ही अंदर होती है। वो वर्ल्ड अलग है क्योंकि काफी मुश्किल टॉपिक है आप सबके लिए।
वो वर्ल्ड एक एक बार ना हम लोग मरने के बाद अपने ही वर्ल्ड में जाते हैं। वो वर्ल्ड ऐसे बनता है कि हम एक बहुत सुंदर से पहाड़ को देख रहे हैं टीवी में, और हम चाहते हैं कि हम उस पहाड़ में जाए। तो वो पहाड़ आपके जो आप जो सोच रहे हो उस सोच में रह जाती है वो पहाड़। आप किसी भी चीज को देख रहे हो आपको बहुत अच्छा लगा और आप ये सोचते हो कि वो चीज मेरे पास हमेशा रहनी चाहिए। वो चीज भी आपके माइंड में जाता है, आपके सोच में जाता है। ऐसे सोच सोच मिल मिल के सोच बहुत बड़ा बन जाता है और एक पूरी दुनिया बन जाती है। तो आप मरने के बाद ना उसी दुनिया में जाते हो। उसी दुनिया में ना सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्या रहती है, सिर्फ खुशी ही होती है, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता होगा उसकी जिंदगी में दुख हो। तो हम अगर उस दुनिया में ना सिर्फ खुशी ही खुशी है तो हमें टच भी फील करना है, देखना भी है। अब आंसू कैसे होते हैं उसका टेस्ट भी जानना है। तो इसीलिए हम अपने ही वर्ल्ड से इधर आते हैं और यहाँ पर काफी सारी चीजें सीखते हैं। हम लोग टच फील करते हैं, आंखों से देखते हैं, हमें कैसा लगता है, बॉडी टचिंग कैसा रहता है, उन सबको जानने के लिए हम लोग इधर आते हैं। हाँ, सुनना, देखना या फिर बातें करना, खुद के चेहरे को टच करना, स्मेल लेना, उन सारी चीजों को हम जानने के लिए इधर आते हैं। कई कई बार ना आपको कोई जीत रहा है ना उसमें भी बहुत खुशी मिलती है, कोई हार रहा है उसमें भी बहुत खुशी मिलती है, और दोनों नहीं हारे फिर भी बहुत खुशी मिलती है, जीते भी फिर भी खुशी मिलती है। तो अब जिस वर्ल्ड से आए हो ना उस वर्ल्ड में ऐसा ही रहता है। ये जो वर्ल्ड है, ये जो हम लोग पृथ्वी जिसे बोल रहे हैं ना, ये जो एक वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड में ना एक गेम के लिए बस हम लोग आते हैं, क्योंकि ये सब आप गेम ही खेल रहे हो। और आप गेम तब तक खेलोगे जब तक एक गेम खत्म नहीं हो जाता, जब तक आप इसे खत्म नहीं करोगे। तो आप जितने जल्दी इस गेम को खत्म करोगे ना उतनी जो खुशी है ना वो वर्ल्ड आप में, वो जिस वर्ल्ड में आप जाओगे ना उस वर्ल्ड में इससे और भी बहुत खुशी मिलती है। तो अब हम सभी का एक एक वर्ल्ड रहता है, क्योंकि सभी का सोच अलग अलग होते हैं। सभी का एक एक वर्ल्ड रहता है और मरने के बाद वो लोग उसी वर्ल्ड में जाते हैं। फिर अभी जो है ना हम सबको एकजुट करना है उन सबको। अभी हम अगर सबको बता देंगे कि आप सब कौन हो, क्यों आए हो, तो अब हम बताते जाएंगे, आप सुनते जाओगे तो ये भी गलत होगा ना, आपको भी खुद उस प्रोसेस को अपनाना होगा। तो हम सिर्फ आपको गाइड करेंगे। आप सबको पता है कि आप लोग कौन हो, बस अंदर के प्योरिटी को समझ लो। अंदर की जो चीज है अगर आप उससे समझ जाओगे ना, तो आप, मैंने क्या बोला था, अगर आप खुद को समझ लोगे तो सबको समझ जाओगे। इसका मतलब आप अगर खुद को समझ लोगे तो मेरे सामने एक पेड़ भी है ना, तो आप उससे भी समझ लोगे। क्योंकि आपको एक यूनिवर्सिटी में ना ज्वाइन करना है और आप भाई बहन उन सब का दुख ले रहे हो, लेकिन एक बार ना खुद को सबसे ऊपर रख के देखो। एक बार अपने को इतना ऊपर रख के देखो ना कि कोई नहीं है, एक बार रख के देखो ना, तो आपको तब भी शायद समझ में आ जाए कि आप कौन हो। थैंक यू। थैंक यू। बहुत बढ़िया प्रीथा, अपर लेवल की बातें एकदम। रियली बहुत प्योर सोल है, बहुत स्वीट है, और दिन भर साथ में रहते हैं हम लोग, बहुत एंजॉय करते हैं इसकी बातें और इसके चाल चलन, इसका हाव भाव। रियली घर पे ये सबके लिए अभी एक बहुत बड़ी एंटरटेनर खिलौना है, जो कि एकदम जोत से प्योर, जो एकदम घर का घी का जोत चसाते हैं ना, उससे वातावरण शुद्ध होता है, उससे हमें ऑक्सीजन मिलती है। ये अभी हमारे घर की वो जोत है, जिससे कि हमारा घर के हर दीवारें, हर कण कण खिल उठता है। तो जो भी स्नेह भाव, हाँ जी समीर जी। अच्छा, हेलो।
नमस्ते बाबा। हेलो, हाँ कैसे हो जी। बाबा? मैं अच्छी हूँ सर, आप? आवाज बढ़िया, आ रही एकदम है? बढ़िया। हाँ, आवाज आ रही है क्लियर? ममता हाँ, ममता आवाज आ रही है। एटा उठे जागा आ रही है। हम्म। अच्छा, वही। एक चीज मेरे को बताओ। आपने अभी बताया कि आपने जो वर्ल्ड के बारे में बताया, जो आपने नया चीज के बारे में बताया, उसमें रहने आ देता सब कुछ प्यार ही होता है, सब कुछ लव होती है, सब कुछ प्रेम भाव होती है। तो आप उसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे उसको वहाँ पर और क्या क्या चीज होती है जो कि इस पृथ्वी में हम वो चीज को देने के लिए आते हैं, और वो चीज हमको कैसे सहज और सरल तरीके से समझ में आती है। आप क्वेश्चन समझ में है? आवाज एक्चुअली थोड़ा सा रुकिए, अच्छा आप फिर से पूछेंगे। मैं इसको दोनों ईयरफोन लगा रही हूँ। आप जो दुनिया के बारे में बताए, ठीक है? हाँ। आप जो बताए अभी, उस दुनिया के बारे में और भी बताइए। अच्छा, वो दुनिया के बारे में। जी। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। हाँ, बोलो, क्या आंसर दो? हम ना खुशियों को, जो खुशी रहती है उसे हम ना एक खुशी बनाते हैं खुद के दिल में। वैसे वो खुशी रहती है ना, हम उसी वर्ल्ड से आते हैं। उस वर्ल्ड में ऐसा रहता है ना कि आप स्टार्टिंग उस वर्ल्ड का एक ब्रीज टाइप का रहता है, आसमान रहता है, पानियां, झरने, वो सभी रहते हैं। आप जब उस वर्ल्ड में एंट्री करोगे तो आपके पास कई सारे ऑप्शन रहते हैं, देखो बनना क्या है भाई, ऐसे टाइप का रहता है। और आप जब उस वर्ल्ड में जाओगे ना, एंट्री जैसे करोगे, आपके पंख निकल आएंगे, आप हवाओं में उड़ने लग जाओगे। सिर्फ खुशी, प्यार, आपको सब में प्यार आएगा। वो वर्ल्ड में ऐसा ही रहता है कि सब प्यार में रहते हैं, सब खुशी में रहते हैं। तो वो वर्ल्ड में ना सिर्फ खुशी ही रहती है। हाँ, तो ना अगर हमने बहुत सारे नॉलेज ले लिए अपने बॉडी में, हाँ नॉलेज यानी ज्ञान, अगर हम उन बॉडी में ले लिए ना, तो अगर हम बॉडी में उस चीज को ले लिए तो दिमाग ना भरते जाएगा, भरते जाएगा, भरते जाएगा, भरते जाएगा। तो हम अगर इधर से अच्छाई बांटेंगे मुंह से, तो उधर से उतनी ही अच्छाई आएगी हम पे। जितना हम बांटेंगे उतना हमें मिलेगा, और इतना मिलेगा ना, छप्पड़ फाड़ के मिलेगा, जितना आप सोचे भी नहीं होंगे उतना मिलेगा। उतना खुशी मिलेगी आपको। अब उतना नॉलेज, उतनी अच्छाई मिलेगी ना, तो हम इधर इसीलिए आते हैं, अच्छाई बांटना है। आप सभी तो एक, हाँ अच्छाई लेना है, अच्छाई बांटना है। और सभी ना यहाँ पर सभी वॉरियर्स हैं, जितना देख रही हूँ सभी वॉरियर्स है, वॉरियर्स नहीं योद्धा, सभी योद्धा है ना, क्योंकि सब बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और हारते जा रहे हैं, पर फिर भी उनको, जो हार को हरा दिया ना, वो सबसे बड़ा योद्धा होता है। जो हार को ही हरा दिया वही होता है सबसे बड़ा योद्धा। और हमारा वर्ल्ड तो छोटा सा, अब छोटा सा वो वर्ल्ड रहता है ना, पर आपको खुशी इतनी मिलती है, इतनी मिलती है वहां पर। आप जो चाहोगे वही होगा, क्योंकि आपके पास उतनी शक्ति होगी कि मैं पूरे कायनात को अपने मुट्ठी में ले लूं, इतनी शक्ति उस वर्ल्ड में रहती है। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू, हाँ। थैंक यू। हमको तो उसी वर्ल्ड में लेकर घुमा लिया तूने बेटी। थैंक यू। हाँ, आज बिटिया ने बहुत ऊंची बात कर दी, दूसरी वर्ल्ड की बात जो खुशियों से भरा है। और ये भी बोल दिया इसने कि वो खुशी, ये यहाँ पे हम सीख के जाते हैं, हम यहाँ पे फाइट करते हैं। और समीर जी, आपने जो अभी आप पूछा, उसी आपकी ना आवाज बहुत हल्की आ रही है समीर जी। आपने जिस वर्ल्ड के बारे में अभी बताया, उस बारे में
आप सिर्फ उसी बारे में बताइए। इस वर्ल्ड उसी में बारे तो हम लोग वर्ल्ड फाइट के बारे करते में हैं, इस बता वर्ल्ड दीजिए। में हाँ, उसी वर्ल्ड के तो बारे उसी में वर्ल्ड बता के दीजिए। बारे में पूरा बता। अच्छा ठीक है। हम समझ जाएंगे, आप चिंता मत करिए, जितना भी हायर बोलना है बोलिए, हम सब समझ जाएंगे। आप बोलिए कैसे चलते हैं, कैसे खाते हैं, क्या वर्ड होती है, क्या कोड होती है, पूरा बताइए। अच्छा कि जो ना वो आपको वर्ल्ड में ना मैंने, दिखता है बोलिए। हाँ तो मेरा जो वर्ल्ड है, जब मैं वहां गई थी ना तो सबसे पहले मैंने नोटिस बालों को किया था सर के, कि उनका मुकुट पूरा कवर करता है ना। आपका जो वर्ल्ड रहता है ना, आप उस वर्ल्ड के राजा होते हो, आप उस वर्ल्ड के देवता जैसे होते, क्योंकि आप जब उस वर्ल्ड में जाते हो ना, आपके अपने कौन है, पराये कौन है, सब पता चल जाता है। आप कौन है सब पता चल जाते हैं वो वर्ल्ड में जाने के बाद। और ना इतनी सुंदर रहती है ना, इतना सुंदर रहता है सब कुछ, पहाड़ जैसे खुशियों से भरा पड़ा हो पहाड़ के अंदर, और पेड़ पौधे ना ऐसा लगता है कि मैं पेड़ के जड़े हूँ, और जो वो पेड़ है ना, वो जो पेड़ है वो खुशी है, तो मैं जड़ हूँ और वो पेड़ खुशी है। ऐसा बहुत सुंदर, इतनी खुशी। उधर ना खाना जब हम खाते हैं तो हमें पता नहीं चलता है हम खाना खा रहे, सिर्फ बॉडी के लिए हम लोग खाते हैं, लेकिन दिन भर मौज मस्ती रहती है। आसमान में आपको तारे तो भरपूर दिखाई देंगे, पूरा लगता है जैसे यूनिवर्स पूरे आकाश में होते हैं, और आकाश पूरा क्लीन। आपको अब जब चाहोगे शाम होगा, अब जब चाहोगे सुबह होगा, आपको खेलते रहना है तो खेलने का टाइम भी पूरा वही रहेगा, आपकी मर्जी से कायनात चलेगी, वैसा आपका वर्ल्ड रहता है। और मेरा वर्ल्ड, अगर मुझे पूछा जाए ना मेरा वर्ल्ड कैसा है, तो मैं तो अपने वर्ल्ड को सबसे ऊपर रखूंगी, क्योंकि मेरा वर्ल्ड मेरे हिसाब से सबसे सुंदर है, क्योंकि इतना बड़ा है ना, उसके एक पॉन्ड है मेरे वर्ल्ड का, उसमें यूनिवर्स है, और उस यूनिवर्स, वो सबसे छोटा पॉन्ड है हमारे पूरे वर्ल्ड में, और उसमें यूनिवर्स है, तो वो यूनिवर्स से कितना बड़ा होगा मेरा वर्ल्ड। काफी प्राउड की बात है, मेरा वर्ल्ड कितना सुंदर है। और हाँ, और उस वर्ल्ड में ना मेरे पंख है, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ उस वर्ल्ड में। देखा जाए तो मैं जो चाहूँ वही होगा, सब कुछ हमारे ही हाथ में रहता है। ऐसे टाइप का वो वर्ल्ड है कि हम सबको इतना, मतलब इतना ताकतवर बनाए कि वो खुद सारा डिसीजन ले सकते हैं। हाँ, हम जितना चाहे लोग उधर आएंगे, और हम लोगों को भी ला सकते हैं उस वर्ल्ड में, वैसे अगर हम लोग सोच को एक कर देंगे तो। तो हाँ, आपको वर्ल्ड को अभी जाने के लिए क्या करना है? मेरे वर्ल्ड में जाने के लिए जी, मेरे वर्ल्ड में तो मैं कभी भी जा सकती हूँ। आप जा सकते हैं, हम लोग भी जाना चाहते हैं, हम सभी लोग जाना चाहते हैं। उसके लिए क्या करना है? उससे पहले खुद का वर्ल्ड बना लो, खुद की खुशियों को ना एक एक्स्ट्रा रखो, उन खुशियों को, फिर उन खुशियों को ना अपने साथ रख। अब पता है आप कैसे मिलोगे हमारे वर्ल्ड में, जब आप अपनी खुशियों को, अपने चाहतों को एक साथ रखोगे, और उन चाहतों से ना एक पूरा, मतलब आप उनके ऊपर हावी हो जाओगे, इतनी खुशी होगी ना, इतनी खुशी, मतलब खुशियों का बौछार होगा जिससे, तो आप ऐसे ही हमारे वर्ल्ड में आ जाओगे। हाँ, वहां पर आप चलोगे भी तो उड़ रहे होंगे। ओके ओके। और क्या क्या होती है आपके वर्ल्ड में? एक ही दिन में हमारे वर्ल्ड में ना, अब तो खुशी बहुत खुशी मिलती है। कोई चीज की अगर मैं जरूरत बताऊं नहीं कि पड़ती है। मैं अगर बताऊं कि मैं आपके वर्ल्ड में जाके आ चुका हूँ, तो आप विश्वास करेंगे? हाँ, कैसे? क्योंकि ना मैं जितना मानती हूँ ना, मैं खुद को आप सब में देखती हूँ। अगर मैंने उस चीज को देख लिया, मैंने खुद को जान लिया, तो आप लोग भी तो मेरे वर्ल्ड में जा चुके हो, ये तो है। हाँ, आप जा चुके हो। थैंक यू। करेक्ट।
करेक्ट बोलो। थैंक यू वेरी मच बाबा, थैंक यू वेरी मच। हेलो, आपको थैंक यू सेटिस्फैक्ट्री आंसर? प्लीज। हाँ जी। हाँ, ये आपकी अभी के बहुत सारे मास्टर, प्लेइंग मास्टर है, सब मास्टर अभी सब आ रहे हैं, तो नो डाउट बच्चे के अंदर बहुत सारी चीज है, आप उनके साथ एंजॉय करिए, बहुत सारी चीज अभी और भी निकलने वाली है। हाँ, अभी तो धीरे-धीरे शुरुआत करके। हुई है, अभी तो इसका पढ़ाई जी, जी। लिखाई भी है, इसको डांस का बहुत शौक है, डांस भी करती है। मेरी बेटी भी, मेरी बेटी और ये दोनों में अब तो इतनी ज्यादा फ्रेंडशिप हो गई है और बहुत अच्छा लग रहा है, सेटिस्फेक्शन लग रहा है, अच्छे वाइब्स आ रहे हैं, तो बहुत नॉलेज हो गया है। एक्चुअली रियलिटी क्या है वो हमें जानना है। तो अभी हेलो हाँ जी, नीलू जी, नमस्ते। हाँ, हाँ नमस्ते जी, नमस्ते। अच्छा, हाँ, मुझे थोड़ी बात करनी है उससे। हाँ जी, जरूर जरूर। हाँ बेटी, मुझे थोड़ा बताओ मेरे बारे में। तो मुझे कैसे, क्या क्या करना चाहिए, अभी मैं कैसे स्टेज में हूँ, वो तो तुम थोड़ा बता पाओगे? हमें इजाजत नहीं है हम किसी के बारे में जाने उनसे। अब जितना एंजॉय करोगे ना आप जान लोगे। हाँ, वेरी गुड। क्योंकि और थोड़ा मार्गदर्शन कराओ। ध्यान करो अपना। हाँ। क्योंकि आप मुझ में ही हो, मैं भी आप में ही हूँ। वाह, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। थैंक यू। संघमित्रा हाँ, जी। सेटिस्फाइड। हाँ, थैंक यू। इसका एक ही कहना हाँ है कि सब हम ध्यान करें, नॉलेज को ले, हाँ जितना हो सके शुद्ध बने, प्रेम रखे, अमन फैलाए। वही के उसी चीज के लिए हम ये दुनिया में आए हैं। यहाँ सुख दुख और प्रेम सारी चीज भरे हुए हैं। उसी चीज का एक्सपीरियंस करें और अपने आप को निखारते जाएं, बस और कुछ भी नहीं है। बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि वननेस, वननेस तो है, वही एक ही चीज है, वननेस। हाँ जी, वननेस, ये वही चीज है। बार बार वही हाँ बातें हैं कि मैं जी, सब में हूँ, सब मुझ में है। बिल्कुल बस आप बिल्कुल। हाँ प्रेम करना सीख जाए, प्योरिटी ले आए तो सब एक ही है। थैंक यू। खुशी की पेड़ बन बहुत जाए हम। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आज बहुत हमारे सुंदर, बहुत बीच सुंदर। हाँ जी, हाँ, थैंक यू। आज थैंक यू अन्नपूर्णा थैंक सारंगी जी हैं, अन्नपूर्णा सारंगी जी है हमारे साथ। क्या आप सुन पा रहे हैं अन्नपूर्णा जी? सुन पा हेलो। रही। हेलो। हाँ जी, हाँ जी मैम। हाँ, हाँ जी, आपको बहुत बहुत वेलकम। आज पहली बार थैंक यू। सेशन अटेंड किए हैं। हाँ एक्चुअली हाँ। अभी हम चाहते हैं ना कि बच्चों को हम आगे लाएं। बच्चे ओके। अपने नॉलेज, अपने अंदर की नॉलेज से खुद बोलते हैं। हम तो बचपन से लेके अभी तक इतने सारे किताबें पढ़े हुए, प्रवचन, सत्संग, पेरेंट्स के साथ जाना आना, तो हम जो सीखे हैं, जो सुन के सीखे हैं वही डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन बच्चे जो है ना, उन लोग अपने अंदर की चेतना शक्ति से जो जाने हैं, जो एक्सपीरियंस किए हैं, उसी को शेयर कर रहे हैं। ओके। तो आपको बहुत बहुत वेलकम है। थैंक और यू आपका थैंक यू। एक्सपीरियंस कैसा रहा आज? आज का अच्छा लगा। आई वॉज वेरी, मैं बहुत इम्प्रेस हो गई इसके ऊपर, इसलिए मैं चार्ट में लेके, सो क्यूट बेबी है एंड सी इज एक्सप्लेनिंग सो नाइसली। बहुत अच्छा बोल रहे थे एंड इतनी मैच्योरिटी। हाउ ओल्ड सी इज? कितनी उम्र है? 15 ईयर्स? 13 13 साल ओनली? ओके, 13 ईयर्स, 13 ईयर्स एज में इतनी नॉलेज। सैल्यूट, हैट्स अप टू हर। थैंक यू। थैंक यू जी,
थैंक यू। और हमारे बीच आज नए हैं संगम। ये जूम यूजर कौन है? ये काफी दिनों से अटेंड करते हैं हमारे सेशंस। अच्छा, और ज्योति रंजन जी भी हैं। तो ज्योति रंजन जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे आज? हेलो ज्योति रंजन जी, आप सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ जी ज्योति रंजन जी, हाँ नमस्ते, आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। तो कल, हाँ जी, अभी वही चीज है रेगुलर। कल भी एक जन बोले हैं, संडे को उनकी भी बेटी बोलेगी। तो अब ज्यादा से ज्यादा हम बच्चों को प्रमोट करें तो हमारे सेशन में बहुत अच्छा नया एक फूल खिल रहा है। तो ज्योति रंजन जी, आज आपके सेशन के बारे में क्या व्यू है, क्या एक्सपीरियंस है? मैं तो वो सब सुन रहा था, सुन के बहुत अच्छा लगा कि हम लोग पहले क्यों सब मेडिटेशन ध्यान नहीं किए, अभी अभी कर रहे हैं। अच्छा और अच्छा। इतने छोटे हो गए, इतना सब मतलब अच्छा बात बोल रहे हैं कि और सुनता तो खुद को अच्छा खराब नहीं लगता है मुझे। तो हम लोग पहले मेडिटेशन करते तो अच्छा होता है। नहीं नहीं, कोई नहीं। खैर हमको कैसे नहीं मिला है। नहीं नहीं, आप लोग में भी है, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए हम सब साथ साथ हैं, एक ही चैनल में चल रहे हैं, एक ही प्लेटफॉर्म में है। तो सबके अंदर वो चैतन्यता तो है ही, बस एक्सप्लेन करें, उसी को एंजॉय करें। बहुत बहुत थैंक्स। और थैंक यू मैम। श्वेता पद्मा, हाँ जी थैंक यू वेरी मच। श्वेता पद्मा जी, क्या आप सुन रहे हैं? हाँ आशा, हाँ जी श्वेता पद्मा दीदी, हाँ, आप ये कुछ तो हमारे रोशनी डालें। क्यूट एंजल है। थैंक यू। एनलाइटेंड मास्टर है हमारे। हम सभी एनलाइटेड हैं। श्वेता पद्मा, आगे आप आगे भी जाए, एनलाइटेड बहुत हो। रोशन करे सारे दुनिया को। जगमगाए। थैंक यू पृथ्वी। थैंक यू दीदी। थैंक यू श्वेता पद्मा दीदी। और मैं तो उस दिन से आशा मिलने के अग्रवाल जी, बाद दोनों को घर लाई हूँ। दोनों मेरे साथ साथ ही रहते हैं, रात और दिन। अरे अरे वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता और नहीं है आप वो भी दूर है हमारे मेरे से। आप भी हम लोग के साथ हमेशा साथ में ही हो। थैंक यू श्वेता थैंक यू दीदी। बेटा। आशा अग्रवाल जी, हाँ, थैंक यू दीदी। आज तो हम सब आज एक प्रे करेंगे, और प्रे के साथ हमारा ये सेशन आज का एंड हो जाएगा। तो ये जो हम लोग हैं सभी कोई ये दुनिया में, और हमारे अंदर कैसे प्रेम, अमन और भाईचारा, ये सब सभी के अंदर आ जाए, इसी चीज की कामना करते हुए आज का दिन ये शुभ संकल्प से, और पृथा की बातें, पृथा के नॉलेज, वो आज जो नया नॉलेज एक हमारे अंदर डाल दी है कि दूसरी वर्ल्ड और भी और एक वर्ल्ड है। तो इसी चीज को हम सर्च करते हुए अपने अंदर ये इच्छा जागृत करें कि हम भी कैसे उस सारी चीजों को पता कर पाए, हमारे अंदर भी उतनी प्योरिटी आ जाए। उसी के साथ, ये प्रेयर के साथ आज का सेशन हम खत्म करेंगे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।